Assalamu alaikum. In this video, we are going to create contact section using pure HTML and CSS. जी दोस्तों, इस वीडियो में हम ये कॉन्टैक्ट सेक्शन बनाना सीखेंगे यूजिंग प्योर HTML एंड CSS। एक तो हम ये जो डिव है उसमें ये हम एक एरो शेप जो है वो क्रिएट करना सीखेंगे, और उसके बाद जब इसके ऊपर हम होवर करते हैं तो जो टेक्स्ट है वो हमारे पास एक तो एनिमेटेड होके आ रहा है, और जो पहले से कंटेंट मौजूद है वो हमारे पास एनिमेटेड होके गायब हो रहा है। तो हम इसमें एनिमेशन इफेक्ट भी सीखेंगे और हम इसमें ये शेप बनाना भी सीखेंगे। अल्टीमेट एक कॉन्टैक्ट सेक्शन जो है एक अट्रैक्टिव सा कॉन्टैक्ट सेक्शन वो बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए आता हूँ अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं और इसका HTML कोड मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो बेसिक टैग HTML के है वो आपके पास कंप्लीट है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया इस प्लेलिस्ट की। सब बॉडी के अंदर हमने एक डिव सेक्शन लिया, डिव टैग लिया, उसको हमने क्लास लगाई कॉन्टैक्ट इन्फो। उसके अंदर हमने एक और क्लास ली, उसको हम एक और डिव ली, उसको हमने क्लास लगाई कार्ड। कार्ड के अंदर सबसे पहले हमने एक आई का टैग लगाया और उसमें हमने आइकन लगा लिया, जो कि फॉन्ट ऑसम का आइकन लगाने मैंने आपको सिखाए हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू अगर या फ्रेशर हो, जिसने पहली दफ़ा वीडियो स्क्रॉल की है और उसे बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप इससे जो प्लेलिस्ट है उसकी पहली वीडियो एक दफ़ा जाकर लाजमी देखो। अच्छा, आई का बटन, आई का टैग हमने लिया, उसमें हमने एक तो क्लास लगा दी अपनी तरफ से आइकन, और उसके साथ जो फोटोसम की कस्टम क्लासें मौजूद होती हैं वो इसमें लगी हुई हैं। उसके बाद नीचे हमने एक और डिव ली, उसको हमने क्लास दी कार्ड कंटेंट, और उसमें H3 का टैग लिया, उसमें हमने लिख दिया ईमेल एक, और नीचे स्पैन का टैग उसमें लिख दिया ईमेल एड्रेस, जो भी आप अपना देना चाहें। दैट्स इट। अब इसी को हमने 3 दफ़ा डुप्लीकेट कर लिया, मतलब कॉपी पेस्ट पेस्ट, और इसमें सिर्फ हमने फ़ोन नंबर लिखा, यानी फ़ोन कॉन्टैक्ट इसमें हमने चेंज कर लिया, आइकन चेंज किया, और जो इसकी हेडिंग है वो चेंज की, और जो स्पैन के टैग के अंदर जहाँ पे हम ईमेल ले रहे थे वहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट नंबर किया, और लास्ट में हमने यूनाइटेड स्टेट लिख दिया। लोकेशन यूनाइटेड स्टेट, मेरी पाकिस्तान है, लेकिन बस यूनाइटेड स्टेट ठीक है, कोई मसला कोई मर्जी आप दे दो। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी CSS की तरफ। हम मतलब स्टाइल फाइल में इसके बेसिक कोड हमारे पास लगे हुए हैं। बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पैडिंग 0, मार्जिन 0, तमाम टैग्स को स्टार लगा के ना तमाम को हमने लगा दी, ये लगाना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद हमने बॉडी का टैग लिया। बॉडी को हम सबसे पहले देंगे फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली हमने रोबोटो इसमें इंस्टॉल की हुई है, तो मैं इसमें रोबोटो ही लगाऊंगा, साथ में सैन सेल का। तो ये रोबोटो के इसके जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा खूबसूरत हो गया। उसके बाद इसमें हाइट उसको हम देंगे 100 VH, ताकि इंटायर स्क्रीन जो हाइट है उसको ये कंटेन कर ले। और हाइट के बाद इसको मैं दूंगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में इसको दूंगा URL में हमारे पास एक इमेज मौजूद है pg.jpg, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास pg.jpg इमेज मौजूद है, ये वाली। तो मैं बैकग्राउंड पे ये वाली इमेज जो है वो लगा रहा हूँ, ये अभी थोड़ी सी लोड होने दो, ये आ गई, ये मैं इमेज इसके बैकग्राउंड में लगा रहा हूँ। ये बैकग्राउंड में हमारे पास इमेज लग गई जी, और साथ में इसी के साथ मैं इसको लगाऊंगा नो रिपीट। बैकग्राउंड जो इसका रिपीट है वो नो रिपीट हो, और बैकग्राउंड पोजीशन जो वो सेंटर हो, और उसके बाद बैकग्राउंड साइज वो इसका लगा दूंगा कवर, ताकि जो कंटेंट है वो इसके ऊपर डिस्प्ले और ये एज अ कवर बिहेव करे। और उसके बाद इसको हम देंगे विड्थ इसमें दूंगा 100%, और डिस्प्ले जो इसके अंदर कंटेंट होगा उसे हम दूंगा फ्लैक्स, लाइन आइटम्स, सेंटर, और साथ में आप जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर सकते हो अगर करना चाहो तो। जस्टिफाई कंटेंट तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से कंटेंट जो है सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद जो डिव है कॉन्टैक्ट इन्फो, ये वाले इसको कॉपी करूंगा और स्टाइल में आया, यहाँ पर लिखा कॉन्टैक्ट इन्फो, और इसको मैं विड्थ दूंगा, विड्थ 100%, और डिस्प्ले इसका भी फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, फ्लैक्स, रैप, ये हमने जो कंटेंट है वो इस तरह से इसको डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा, उसके बाद हमने जो कार्ड की क्लास है उसको टारगेट किया डॉट कार्ड, और उस हिसाब से पहले पोजीशन देंगे रिलेटिव, और फ्लैक्स 1, मैक्सिमम विड्थ दूंगा 300 पिक्सल, और हाइट से मैं दूंगा 140 पिक्सल, और साथ में बैकग्राउंड कलर
तो वो इसको लगाऊंगा RGB, और RGB के अंदर जो इसका रेड है वो इसे दूंगा 245, और ग्रीन इसको मैं दूंगा 8, और जो हमारे पास ब्लू है वो इसे दूंगा 138। तो ये एक हमारे पास खूबसूरत सा एक कलर बन जाएगा। उसके बाद इनके दरमियान स्पेस क्रिएट करने के लिए इसको मैं मार्जिन दूंगा 20 पिक्सल। तो इनके दरमियान थोड़ा सा मार्जिन आ गया, और उसके बाद इसे डिस्प्ले, फ्लैक्स, लाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, और उसके बाद मैं इसको ट्रांजिशन दूंगा 3 सेकेंड ईज। रीड आप इसे देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो। तो क्या मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे करूँ, उसी हिसाब से ये अपना साइज भी इंक्रीज करता जाएगा और कंटेंट भी हमें अच्छे से डिस्प्ले होता जाएगा। अब ये जो हमारे पास बैकग्राउंड लगा हुआ है इसको मैं एक शेप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके लिए आऊँगा मैं गूगल पे और यहाँ पे लिखूँगा CSS क्लिप पाथ जनरेटर। तो यहाँ पे एक वेबसाइट हमारे पास आएगी फर्स्ट पे, ये vantifili.com। और भी बहुत ज़्यादा आपको सेम इसी तरह की मिल जाएंगी, लेकिन मैं ज़्यादा ये यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये इसकी एसईओ वगैरह बड़ी अच्छी उन्होंने की हुई है। अच्छा, उसके बाद ये शेप यहाँ मैं राइट वाली सिलेक्ट करूँगा। आप इसमें अपनी मर्जी से कोई भी शेप बना सकते हो। ड्रैगन यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे कोई भी आप बेतुकी सी बनाना चाहो या थोड़ा सा टाइम लगा के अच्छी सी बनाना चाहो, कोई भी आप बना सकते हो। मैं सिर्फ ये राइट कर लूँगा क्योंकि डेमो में हमारे पास ये राइट कर है। इस राइट कर को सिलेक्ट किया, ये वाला सारा कोड मैंने कॉपी किया और कार्ड के ऊपर मैं कर दूँगा अप्लाई। जहाँ बैकग्राउंड लगाया उसके बाद जहाँ मर्जी आप लगा दो CSS क्लिप पाथ, तो ये हमारे पास एक शेप जो है वो बन जाएगी। और उसके बाद मैं जो कार्ड होवर है, ये जो हमारे पास डॉट कार्ड, और कार्ड के ऊपर अगर जब करूँ होवर पे ये हमारे पास शेप ना हो तो वहाँ पे होवर के लिए मैं कोई और शेप क्रिएट कर लूँगा। उसके लिए मैं ये कोई भी ये शेप सेलेक्ट करूँगा और उसके जो कॉर्नर है वो कंप्लीट कर दूँगा, ये किसी किस्म की शेप ना बनी हो। तो इसको मैं कॉपी किया और कोड में ये लगा दिया। कस्टम जो कार्ड की शेप है वो ऐसे रहे, लेकिन जब होवर करूँ तो इसकी जो शेप कन्वर्ट हो जाए। अब देखो, अब इसको होवर करता हूँ, इसकी शेप कन्वर्ट हो रही है। अब रिलोड करेंगे तो ये एनिमेशन के साथ ये हमारे पास डिस्प्ले होंगे। ये देखिए एनिमेशन के साथ हमारे पास डिस्प्ले हुए, और ये देखिए इसके ऊपर होवर करने पे ये जो शेप इसकी कन्वर्ट हो रही है। इसका कर्सर हम कर देते हैं पॉइंटर, ताकि इसके ऊपर एक फिंगर टाइप बन जाए। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास आइकन, उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा डॉट आइकन। ये जो हमने आई के टैग लगाई डॉट आइकन, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लिखूँगा डॉट आइकन। आइकन को दूंगा फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, और साथ में इसको कलर से दूंगा मैं वाइट, और ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड, और ईज इन, इसको हम कर देते हैं लीनियर। और यहाँ पे इसकी मैंने 3 सेकेंड दिया, वो मैं 0.5 सेकेंड कर देता हूँ। इतनी ज़्यादा भी यहाँ ट्रांजिशन भी अच्छी नहीं होती। अच्छा, और ये आ गया। अच्छा, उसके बाद जो आइकन है उसको हम कर लेंगे यहाँ पे स्केल के डॉट बल्कि हम करते हैं कार्ड, और कार्ड के अंदर जो कंटेंट है प्रॉपर से सिलेक्ट करते हैं कार्ड कंटेंट, ये वाला हमारे पास आ रहा होगा कार्ड कंटेंट, और उसके अंदर जो H3 का टैग है, वाओ जो उसके अंदर स्पैन का टैग है, उसको पोजीशन दे दो एब्सोल्यूट, और साथ में इसको दे दो लेफ्ट उसको कर दो 50%, और ट्रांसलेट x -50, ताकि एग्जैक्ट हमारे पास कंटेंट जो इसका सेंटर में हो। और फॉन्ट साइज इसका मैं कर दूंगा 16 पिक्सल, और ओपेसिटी जो इसको मैं कर दूंगा 0, ताकि ये हमारे पास कंटेंट जो वो शो ही हो। तो ये सिर्फ हमारे पास आइकन जो है वो शो होगा। उसके बाद जो H3 है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे H3, तो H3 के अंदर जो हम टॉप देंगे 20 पिक्सल, और उसके बाद इसे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और कलर इसका मैं कर दूंगा वाइट।
कलर वाइट कर दिया। उसके बाद अगर कार्ड के ऊपर करें हम होवर, तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लूँगा डॉट कार्ड। कार्ड के ऊपर अगर किया जाए होवर, तो जो H3 है उसकी ओपेसिटी कर दो 1। अब इसको होवर किया तो जो ईमेल है हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। होवर करने पर ईमेल जो हमें डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, और साथ में उसका जो टॉप है उसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे। टॉप उसका कर देंगे 46 पिक्सल, थोड़ा सा मेरे को नीचे यानी सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में शो हो। और ट्रांजिशन इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ट्रांजिशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 0.3 सेकेंड लीनियर। अब ऊपर से इस तरह जैसे कोई चीज़ गिर रही होती है इस तरह से हमारे पास आ रहा होगा। और उसके बाद हमारे पास जो कार्ड के अंदर जो होवर पे अगर करने पे जो स्पैन का टैग है उसकी ओपेसिटी हमारे पास हो जाए 1। तो साथ में वो जो ईमेल एड्रेस है वो भी हमें शो हो गया। और इसका जो बॉटम है, बॉटम वो हम कर देंगे 46 पिक्सल। और साथ में इसका कलर भी हम कर देते हैं चेंज। कलर इसका मैं चेंज कर दूंगा वाइट। और साथ में इसका भी हम ट्रांजिशन लगा देंगे। ट्रांजिशन इसके ऊपर हम लगाएंगे 0.3 सेकेंड। और या बस इसको हम लीनियर लगा देते हैं 3 सेकेंड लीनियर। अब इसको होने पर बड़े प्यारे अंदाज से कंटेंट जो हमारे पास शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास रहेगा ये आइकन। तो ये जो आइकन है इसको मैं यहाँ पे ओपेसिटी कर देता हूँ इसकी 1। लेकिन जैसे मैं कार्ड के ऊपर करूँ होवर, डॉट कार्ड, और कार्ड के ऊपर करूँ होवर, तो ये जो आइकन है डॉट आइकन, इसकी ओपेसिटी हमारे पास हो जाए 0। तो कार्ड के ऊपर होवर करूँगा तो जो हमारे पास आइकन है वो गायब हो जाएगा। जो कंटेंट है वो हमारे पास ये चीज़ ऊपर से गिरेगी नीचे से आएगी, मतलब इफेक्ट एक ला के वो हमारे पास कंटेंट जो डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये जो आइकन है इसके ऊपर मैं एक और लगाता हूँ। इसको मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लगा देता हूँ। ट्रांसफॉर्म इसको मैं करूँगा स्केल में करूँगा इसे 2। अब इसको ओवर करेंगे तो इस तरह से एक ग्लो के साथ ये यानी हाइड हो रहा है। अगर इसको मैं 5 कर दूँ, ये देखिए एक पूरी यानी डिव की जो हाइट वेट थे उसको कंप्लीट करके मतलब फुल साइज में आके उसके बाद हमारे पास इसकी ओपेसिटी 0 हो रही है इस तरह से। मजीद आप इसमें अगर इसको स्केल काम करना चाहो तो आप कर सकते हो। साथ में अगर रोटेशन वगैरह लगा दो तो आप और आपके लिए जिन बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब इसको मैं बड़ी स्क्रीन पर करता हूँ यहाँ पे। अब जो जैसे मैंने आपको डेमो में दिखाया था सेम उस तरह का इफेक्ट हमारे पास लग गया। अब इसमें हमने एक चीज़ सिर्फ चेंज करनी है, वो ये है कि इसे हमें रिस्पॉन्सिव करना है। तो उसके लिए मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगाऊंगा @मीडिया स्क्रीन, और स्क्रीन में इसको दूंगा यहाँ पे विड्थ, और इसको दूंगा मैं यहाँ पे स्क्रीन, और स्क्रीन के अंदर हम मैक्सिमम विड्थ, मैक्स और डैश विड्थ, और विड्थ इसमें दूंगा 748। कोई भी आप ये दे दो, ये मैं दे देता हूँ यहाँ पे जाए। और जो कार्ड है हमारे पास उसका फ्लैक्स 100% हो जाए, और मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल। अब इसको होवर करेंगे तो ये बड़ा खूबसूरत सा इफेक्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए मोबाइल स्क्रीन के लिए अगर मैं इसको यहाँ पे 46 करूँ, अब ये हमारे पास मोबाइल के लिए जो है रेडी होगा। इतने मोबाइल की स्क्रीन साइज होता है यहाँ पे। अब इसको होवर करेंगे तो मोबाइल के लिए खूबसूरत सा इफेक्ट बन गया यूजिंग प्योर HTML CSS। इसको बड़ी स्क्रीन का आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सेम जिस तरह से मैंने आपको डेमो में दिखाया था सेम उस तरह का हमने इफेक्ट बना लिया यूजिंग प्योर HTML एंड CSS। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।